लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना वाजिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हो गया, खो गया था अब मिला। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम कई सालों से मुख्तलिफ पास्टर साहबान से, फादर साहबान से, बिशप साहबान से और आम लोगों से इस मुशर्रफ बेटे की कहानी सुनते आए हैं। और ये कहानी यीशु मसीह ने उस बात को बेस बनाकर कही थी जब मसूल लेने वाले और गुनाहगार उसके पास आते थे तो फकी और फरीसी यीशु पर इतराज़ करते हुए कहते थे, ये गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। ये गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता। खोई हुई भेड़ की मिसाल, खोए हुए धर्म की मिसाल और खोए हुए बेटे की मिसाल, इसकी बुनियाद यही थी जिसके लिए यीशु को ये 3 तमसीलें देना पड़ी। और आज हम इस तमसील को बड़े गौर से, गहरे तरीके से, सच्चे और सच्चे तरीके से गौर करने की कोशिश करेंगे। इस तमसील में 3 किरदार बड़े अहम और बड़े नुमायां हैं। पहला किरदार हम देखते हैं, इस किरदार में बाप का, बेटे का, छोटे बेटे का और बड़े बेटे का। बाप को इस किरदार में, इस तमसील में एक रहम करने वाला, शफकत करने वाला, मोहब्बत करने वाला, मुआफ करने वाला और भूल जाने वाला बाप दिखाया गया है। और छोटे बेटे को इस रूप में दिखाया गया है कि वो गुनाहगारों की तर्जमानी कर रहा है, मसूल लेने वालों की तर्जमानी कर रहा है, गैर कौमों की तर्जमानी कर रहा है और उन लोगों की तर्जमानी कर रहा है जो भटक गए, खुदा से दूर हो गए, सच्ची राह को छोड़कर बुरी राह पर चल पड़े, लेकिन एक पछतावे के बाद तौबा करने के लिए वापस आए। छोटे बेटे को उस किरदार में दिखाया गया। और तीसरा किरदार बड़े बेटे का है। बड़ा बेटा एक ऐसे ग्रुप को जाहिर कर रहा है जिसे हम फकी और फरीसी कहते हैं, जो रहनुमा हैं, जो अपने आप को सुपीरियर, बड़ा, और जबकि दूसरों गुनाहगारों को, गैर कौमों को हकीर और छोटा समझते, उनको दिखाया गया। और ये बड़ा बेटा एक गरूर की अलामत है, एक तकब्बर की अलामत है, अपने आप को रास्तबाजी के सांचे में डाला हुआ बनाकर पेश करने की अलामत है। आज हम बाप पर भी, छोटे बेटे पर भी इतनी गुफ्तगू नहीं करेंगे।
क्योंकि हमने बहुत दफा बाप के बारे में भी सुन लिया, मुशर्रफ बेटे के बारे में भी सुन लिया। आज हम बात सुनेंगे बड़े बेटे पर कि बड़े बेटे का किरदार क्या है। लिखा है, और उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो घर के नजदीक आया तो राग और नाच की आवाज सुनी। तब एक गुलाम को बुलाकर पूछा, ये क्या है, ये क्या है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बह किया है, इसलिए कि उसे सही सलामत पाया। ये एक खबर मिली है छोटे भाई के मुतल्लिक बड़े भाई को। छोटे भाई की खबर बड़े भाई को मिली है। बड़े भाई के ज़हन में छोटे बेटे की सारी फिल्म उसकी आंखों के सामने से गुजर रही है कि ये छोटा बेटा जिसने माल का आधा हिस्सा ले लिया, अपनी जायदाद बांटकर चला गया, घर को छोड़कर चला गया, रिश्ते नाते तोड़कर चला गया, हमें भुलाकर चला गया और अपना माल कसबियों में उड़ाया, फजूल खर्चियों में उड़ाया, रंग रलियों में उड़ाया। आज जब भूखा मर रहा है, परेशान होकर आया है, दुखी होकर आया है, तो वापस किस मुंह से आया है? अब दोबारा हमारी जायदाद में हिस्सा लेने के लिए आया है, दोबारा हमारी खुशी में ना खुशी डालने के लिए आया है, हमारी सलामती में एक नया मोड़ लाने के लिए आया है, जहां हम फिर अबतर हो जाएं या दुखी हो जाएं। इसलिए वापस आया है। इस तरह की रील उसके सारे ज़हन से गुजर रही है, उसकी आंखों के सामने। लेकिन उसने खफा होकर ना चाहा कि अंदर जाए, खफा होकर चाहा कि अंदर ना जाए। ये ग्रुप, ये तबका कभी नहीं चाहता, क्योंकि ये तबका नुमाइंदगी कर रहा है फकीयों और फरीसियों की। ये नहीं बर्दाश्त कर रहा कि गुनाहगार लोग वापस उस ग्रुप में आए, वापस खुदा की बादशाही में आए, वापस खुदा के घर में आए, वापस खुदा बाप के रिश्ते से तल्लक जोड़ें। ये ग्रुप नहीं चाहता, ये नहीं चाहता। ये चाहता है कि ये दूर रहे हम हमसे। हमने इनको निकाल दिया है, हम इनसे कोई तल्लक नहीं रखना चाहते आप, क्योंकि ये खुद ही घर को छोड़कर चले गए। लेकिन बाप जो है वो माफ करने वाला है और भूल जाने वाला। ये दो बातें बड़ी हैं, माफ करना और भूल जाना। ये करैक्टर, ये किरदार, ये सोच सिर्फ और सिर्फ खुदा बाप में मौजूद है। वो भूल जाता है, माफ करता है और भूल जाता है। लेकिन जब फकी और फरीसी, ये भाई जो है, ये माफ भी नहीं कर रहा और भूल भी नहीं। अगर ये भूल रहा होता तो ये कभी रास्ते का पत्थर ना बनता, रुकावट ना बनता।
क्योंकि ये रुकावट बना है अपने भाई को कबूल करने में। अगरचे उसने गुनाह किया, अगरचे उसने गलतियां की, अगरचे उसने बाप को दुख दिया, अगरचे उसने हर तरह की तकलीफ अपने बाप को और भाई को दी है और घर से भाग गया है, लेकिन जब पछताकर वापस आया है तो बाप खुले दिल से, मोहब्बत भरे जज्बे से उसे कबूल कर रहा है। लेकिन ये बड़ा भाई कबूल नहीं कर, ये नहीं कबूल कर। क्यों कबूल नहीं कर रहा? क्योंकि ये अब नहीं चाहता कि ये हमारे साथ हमारे हिस्से में बराबर का शरीक बने। ये अब उसमें शराकत नहीं देखना चाहता। लेकिन बाप सबको प्यार करता है, चाहे कोई बुरा है चाहे कोई अच्छा। खुदा सबके लिए, खुदावंद यीशु मसीह ने भी इसी बात को जाहिर किया है। जब इतराज किया जाता था, जब इतराज किया जाता था कि यीशु गुनाहगारों से मिलता, मसूल लेने वालों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है, उनके साथ रफाकत रखता है, उनके साथ मेल जोल रखता है, तो फकीह और फरीसियों को बुरा लगता था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यीशु जो अपने आप को नबी कहता है, जो अपने आप को रास्तबाज कहता है, तो फिर इन गुनाहगारों से क्यों मिलता है, उनके साथ क्यों बैठता है, उनके साथ क्यों खाना खाता है। लेकिन यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं गुनाहगारों को बचाने के लिए आया हूं, मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूं, मैं भटके हुओं को वापस लाने के लिए आया। मेरा मिशन सिर्फ तबीबों के लिए नहीं, अच्छे लोगों के लिए ही नहीं, रास्तबाजों ही के लिए नहीं, मेरा मिशन तो गुनाहगारों के लिए भी है, बीमारों के लिए भी है, दुखियों के लिए भी है, रोगियों के लिए भी है, कसबियों के लिए भी है। मेरा मिशन तो सबके लिए है। इसलिए यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों को मुनादी के लिए भेजते हैं, तो हम मत्ती की अंजील में पढ़ते हैं, आखिरी बाब में 28 बाब में पढ़ते हैं, जरा गौर से सुनना। लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुदस से के नाम से उनको बपतिस्मा दो। सब कौमों को। यीशु मसीह किसी को नेगेट नहीं करते। उसके नजदीक हर कौम, हर कबीला, हर जात, हर पात, हर शख्स, हर जिन्स, चाहे मर्द है चाहे औरत है, उसके लिए भी यह दावत है कि तुम सब कौमों में जाकर अंजीर की मनादी, सब कौमों में। और यहां पर हम देखते हैं कि फकीह और फरीसी नहीं चाहते कि सब कौमों में जाएं। वो चाहते हैं कि सिर्फ इस तबके के साथ रहें जो जिसकी नुमाइंदगी आज बड़ा बेटा कर रहा है, कि उस तबके में उनमें ना जाए। लेकिन यीशु मसीह अपने शागिर्दों को यह हुक्म नहीं देते, क्योंकि वही यीशु मसीह खुद इस अमल से होकर गुजरे हैं। उन्होंने मिसाल कायम किया है। कैसे मिसाल कायम किया है? वो गुनाहगारों से मिलता रहा है। वो सामरी औरत से मिला जिनके साथ यहूदियों का कोई तल्लक नहीं था, उनका मेल जोल नहीं था, उनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं बनती थी।
उनका खाना पीना भी आपस में नहीं बनता था। वो एक दूसरे के शहर में नहीं जाते थे, वो एक दूसरे के इबादत खाने में नहीं जाते थे। लेकिन यीशु ने वहां भी खुदा की बादशाही का बीज बोया, नजात का बीज बोया कि इन लोगों को भी खुदा के कलाम की जरूरत है, तौबा की जरूरत है और नजात की जरूरत है। उसने वहां पर भी ये बीज बोया और उनके साथ खाया पिया और बैठा। उनके गांव में गया, उनके शहरों में गया, उनसे मिला और जुड़ा। इस तरीके से उसने खुदा का कलाम सब तक पहुंचाया। हम देखते हैं कि किसी फरीसी ने जब एक जिसका नाम शमौन था, उसने यीशु की दावत की, यीशु की दावत की थी और उस दावत पर उसने बहुत सारे अपने दूसरे अजीजों कारब को भी और दोस्तों को भी बुलाया और यीशु उस पर मदऊ था। उसको खास तौर पर दावत दी गई थी कि तू आ। हम देखते हैं खुदा के कलाम में कि जब वो आया, 7 बाब में देखते हैं, जरा आपको समझ ज्यादा आ जाएगी। लिखा है कि जब फरीसियों में से किसी ने उसे दावत दी कि मेरे यहां खाना खा, और वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा, और देखो उस शहर में एक गुनाहगार औरत थी जो ये मालूम करके कि उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इत्रदान में इत्र लाई। क्या लाई? इत्र लाई, कीमती इत्र। देखे ये इतना सस्ता नहीं होता। और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़े होकर आंसुओं से उसके पांव भगोने लगी और अपने सर के बालों से पूंछकर उसके पांव को बार बार चूमती और तेल इतर मलती। ये एक फरीसी है जिसका हमने जिक्र किया। ये एक बड़े भाई की अलामत है। ये यहां पर भी एक उससे अमल आते हैं। ये बड़े भाई की अलामत है। एक गुनाहगार औरत आई है। जमाने में पंजाबी में कहते छठी पुटी, जिसको कोई पसंद नहीं करता, देखकर उस औरत की तरफ थू थू करते हैं लोग। ऐसी औरत आई है और यीशु के कदमों में आकर बैठकर उसके पास संगे मरमर का इत्र है। ये इत्र बहुत कीमती और कितना होगा ये अंदाजा लगाएं। इसकी कीमत कई लोग बहुत सारे दिरहम लगाते हैं, कितनी सारी होगी। और लिखा है रोती हुई पीछे खड़े होकर आंसुओं से उसके पांव भगोने लगी। आंसुओं से, ये कितने आंसू दुख के आंसू हैं। ये उसके करतूतों को साफ करने के लिए आंसू थे। उसने अपना, बाहर तो कोई नहीं देखता, बाहर तो सारे क्रीम पाउडर ला के चेहरा बदल लेते हैं, ऐसा ही है ना। पता तो लगता है अंदर की शक्ल क्या है। अंदर की शक्ल बाहर लाने के लिए, अंदर की शक्ल बाहर लाने के लिए आपको अपने मन से बाहर आना पड़ता है। कोई नहीं देख सकता कैसा है जब तक इसका इजहार ना किया जाए। मुझे क्या पता आपके मन में क्या है, लेकिन मन कैसा दिखा रहा है। पांव के पास रोती हुई पीछे खड़े होकर आंसुओं के साथ उसके पांव भगोने लगी और अपने सर के बालों से पूंछकर उसके पांव को बार बार चूमती रही। ये उसका अंदर था, ये उसका अंदर था कि मैं इंतहाई गुनाहगार हूं,
इस लायक भी नहीं, इस काबिल भी नहीं कि तेरे पास खड़ी हो सके, मुझे माफ कर। और यीशु ने उसको डांटा नहीं है। आज के मैं बड़े खुले अंदाज से बात कर रहा हूं कि आज के ये काहिन होते, आज के ये पास्टर्स होते, आज के ये फादर होते, आज के ये बिशप होते, ऐसी औरत को देखकर एकदम अपने लोगों को कहते, लाकड़ियों को कहते, एल्डरों को कहते, यूथ ग्रुप को कहते, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर। ये क्या कर रही है मेरे पांव के पास आकर? ये क्यों मेरे पांव को छू रही है? मेरे चोगे क्यों छू रही है? ये गंदी औरत है। इसको किसने इजाजत दिया कि इस चर्च के अंदर आए? किसने इजाजत? बाहर खींचते, ऐसे क्या? ये आज का दौर ऐसे होना था, लेकिन यीशु ने नहीं ऐसा। यीशु ने उसके अंदर देखा कि एक तब्दीली की रूह इसमें, एक तब्दीली की रूह इसके अंदर है, जो ये चाह रही है कि मेरे गुनाह माफ किए जाएं, जो चाह रही है कि मुझे कबूल किया जाए, जो चाह रही है कि मैं दोबारा मुआशरे में आना चाहती हूं, मैं दोबारा अपने बहन भाइयों में आना चाहती हूं। लेकिन क्या करूं, क्या करूं? मेरे पाप, मेरे दुख और मेरा बुरा करैक्टर जो है, मेरा बुरा किरदार जो है, अब मेरे सामने एक बड़ी दीवार बन गया है मेरे रिश्तों के दरमियान, मेरे मुआशरे के दरमियान, कि मैं कैसे वापस आऊं? मैं वापस नहीं। लेकिन यीशु मसीह उसे वापस लाने के लिए तैयार है। और एक बड़े भाई की तरह का ना, एक बड़ा चुभता हुआ सवाल, एक चुभता हुआ सवाल इस फरीसी के ज़हन में आया है। क्या सवाल आया है? ज़हन में आया, जरा सुने जरा। और उस फरीसी ने, जिसने उसकी दावत की थी, यह देखकर अपने में कहने लगा कि अगर ये नबी होता, क्या लफ्ज़ है? अगर ये नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है ये कौन और कैसी औरत है, यानी ये गुनाहगार है। पहला एक नुक्ता समझें कि इस औरत के तलक को, जो एक तौबा के लिए आई है, जो एक तौबा के लिए आई है, उस फरीसी ने यीशु पर भी एक सवाल उठा। सवाल एक शक की बुनियाद पर उठा दिया। क्या शक था? कि अगर ये नबी होता, इसका मतलब है ये नबी नहीं, क्योंकि नबी को पता चल जाता है, नबी भांप लेता है कि किस किस्म का ये शख्स है या कि किस किस्म की ये औरत है। नबी को पता चल जाता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि यीशु नबी नहीं, ये उसके ज़हन में ये बात चल पड़ी। लेकिन यीशु ने मुखातब होकर उससे कहा, ऐ शमाऊन, मुझे तुझसे कहना है। उसने उसे कहा, उस्ताद फरमा। और उसने ये बात ज़हर कर दी कि मैं तेरे घर में आया तो तूने, एक मेहमान जब आता था उस दौर में, तो ये दस्तूर था कि उसके हाथ और पाँव को धोया जाता था, पानी उसके सामने पेश किया जाता था ताकि वो हाथ पाँव धोए। उसने कहा, देख मैं तेरे घर में आया एक मेहमान की हैसियत से, लेकिन तूने मेरे लिए पानी भी नहीं रखा और ना तौलिया रखा। लेकिन जब से मैं इस घर में आया हूं और ये औरत आई है, मुसलसल अपने आंसुओं से मेरे पांव को भिगो रही है और अपने बालों से पूछ। अब बता, इसने बड़ा अमल किया या तूने बड़ा अमल? इसके अलावा उसने फिर यह भी एक नया चैप्टर खोल दिया यहां पर कि
उसने मिसाल दी किसी साहूकार की, मुआफ करने, कर्जा मुआफ करने की, जिसका बड़ा कर्जा था या छोटा कर्जा था। जिसका थोड़ा कर्जा होता है वो थोड़ा थैंक यू करता है, लेकिन जिसका बड़ा है वो थैंक यू उसकी जबान थकती नहीं है, उसकी थकती नहीं है, क्योंकि वो कहता है मुझे बहुत सा माफ कर दिया। और इस औरत को भी ऐसे ही कहा गया कि उसको बहुत माफ कर दिया गया है। लेकिन इसीलिए आज की इस तीसरे किरदार में हम देखते हैं कि ये किरदार बड़े भाई का भी बड़ा अजीब सा, ये आज के आलमों को भी जाहिर कर रहा है, जो कि तौबा करने वालों को कबूल करने के लिए इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ते, बल्कि सवाल दर सवाल करते हैं और उनमें से कहानियां निकालते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि किस तरह बड़ा भाई अभी तक राजी नहीं हुआ, लेकिन बाप ने उसे माफ कर दिया। भाई ने माफ नहीं किया, बल्कि रिजेंटमेंट दिखाई है, उसने रिजेंटमेंट दिखाई, उसे माफ नहीं किया। हमारे यहाँ आज भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कबूल नहीं करना चाहते। अगर भाई वापस आए, तौबा कर ले, तो फिर भी उसे कबूल नहीं करना चाहते, फिर भी जरा ठहर जा, सोच के बताते हैं, मशवरा करके बताते हैं। मशवरा किससे करना है? बीवी से कर लेंगे, और इर्द गिर्द बेटे बेटियों से कर लेंगे, किसको बुलाना है कि नहीं बुलाना, चाचू को घर पे रखना है कि नहीं रखना, ऐसे होता है ना। तो ये एक किरदार है जो आज हमारे सामने आया है कि बड़ा भाई कैसा है। और आज हम देखते हैं कि इस बड़ी बड़ी मिसालें हैं इसमें आज की इस तलावत में, और बड़े बड़े गहरे माने हैं इस तलावत में कि किस तरह हम देख रहे हैं। और छोटा बेटा जो है वो एक जंटाइल को, गैर कौमों की भी तर्जमानी कर रहा है, एक गैर कौमों की भी तर्जमानी कर रहा है कि किस तरह हम गैर कौमों को कबूल कर सकते हैं। और हमारे सामने एक रसूलों के अमाल में करनेलियस सूबेदार की मिसाल बड़ी अहम है। हम कई दफ़ा इसको पढ़ चुके हैं। ये सूबेदार जो है खुदा का बंदा है, ये नहीं कि वो आम, खुदा का बंदा। उसके बारे में बड़ी खूबसूरत सी कलाम में बात लिखी है, ज़रा उसके किरदार के बारे में लिखा है, ज़रा सुने। वो अपने सारे घराने समेत दीनदार, अकेला नहीं, अपने सारे घराने समेत दीनदार, खुदाप्रस्त था और लोगों को बहुत खैर देता और हमेशा खुदा से दुआ करता। ये उसका किरदार था। लेकिन वो यहूदी नहीं था, वो बड़े भाई के ग्रुप के साथ ताल्लुक नहीं रखता था, इसका ताल्लुक छोटे भाई के साथ, लेकिन वो दीनदार था। आगे उसके बारे में लिखा है कि वो भी इस बात का मुतलाशी था, वो भी चाहता था कि खुदा के पास जाए, खुदा उसको कबूल करे, वो भी यही चाहता था। तो खुदा के बहुत अजीब तरीके हैं, खुदा के बहुत अजीब तरीके हैं लोगों को बुलाने के लिए या बख्शवाने के लिए। ये करनेलियस को गैर कौम जो है, ये गैर कौम जो है कभी भी खुदा की बादशाही में ना आता अगर पतरस पर रोया ना आती। जब पतरस की रोया का पता है ना कि गैर को, इसके बारे में एक आगाही पतरस को मिली। पतरस को आगाही क्या मिलती है? ये चाहता है कि मैं खुदा के करीब जाऊं। करनेलियस चाहता है कि मैं बपतिस्मा पाऊं। करनेलियस चाहता है
कि मैं खुदा के गले में दोबारा जाऊं, उसका हो जाऊं, लेकिन पतरस कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं था? क्योंकि वो उन्हें गैर कौम समझता, और गैर कौमें जो हैं वो इसमें नहीं आ सकती। तो इसके लिए खुदा ने एक रोया दी। किसको रोया दी? पतरस को रोया क्या मिल रही है? देखो, लिखा है कि कर्नेलियस ने जब खुदा के रूह के मुताबिक, कहने के मुताबिक बंदे भेजे पतरस की तरफ कि वो उसे बताएं, तो खुदा ने एक रोया दी है। लिखा है दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नजदीक पहुंचे, तो पतरस छठी घड़ी के करीब कोठे पर दुआ करने गया, और उसे भूख लगी और वो खाना चाहता था, मगर जब तैयार हो रहा था तो वजद में आ गया, रोया उतरने लगी है, और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक बासन बड़ी चादर की मानंद चारों कोनों से लटका हुआ आसमान से जमीन की तरफ उतर रहा है। उसमें हर किस्म, ये लफ्ज याद रखना, हर किस्म के चुपाए और जमीन के कौड़े मकौड़े और हवा के परिंदे थे। और उसे एक आवाज आई, पतरस उठ, ज़बह कर और खा। मगर पतरस ने कहा, ऐ खुदावंद, हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैंने कभी हराम या नापाक चीज नहीं खाई। दूसरी बार फिर उसे आवाज आई, जिसको खुदा ने हलाल ठहराया है, तू हराम मत कह। ये उसका रोया था। इसका क्या मतलब था? ये खाने पीने की चीजों की तरफ इशारा नहीं है। कई लोग इसको खाने पीने की चीजों की तरफ ले जाते हैं, ये चीज खाने की, ये चीजें नहीं खाने की, ये खाने की, ये नहीं खाने की। नहीं, ये रोया है कि क्या गैर कौम इसमें आ सकता है? गैर कौम बंदा यहूदी दस्तूर में आ सकता है, यहूदी दीन में आ सकता है, यहूदी मजहब में आ सकता है। ये था। तो लिखा है हर किस्म के, हर किस्म से मुराद ऑल नेशंस। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा, तुम जाकर सारी कौमों में, सारी उम्मतों में, सारे कबीलों में, सारी बरादरियों में, सारी जात पात में जाकर अंजील की मुनादी करो। इसी तरह उसने कहा, इन परिंदों की तरफ नहीं देख, इन कीड़े मकोड़ों की तरफ नहीं देख, खा। इसका मतलब है खा मीन इनको कबूल कर, जिसे खुदा ने पाक ठहराया, जिसे खुदा ने पाक ठहराया। तू कौन होता है उसको नापाक कहने वाला? कर्नेलियस को मैंने हिम्मत दी है कि जा। कर्नेलियस लिखा है, कर्नेलियस से खुदा कैसे मुखातब था? खुदा का एक फरिश्ता मेरे पास आया, मुझसे कहता है, ऐ कर्नेलियस। उसने डर कर उस पर गौर से नजर की और कहा, ऐ खुदावंद क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दवाएं और तेरे सदका जात, तेरी रियासतें, तेरी इबादतें, तेरी यादगारियां सब खुदा को पहुंची और कबूल हुई। जब खुदा को ये चीजें कबूल हो गई हैं, तो गैर कौम क्या, वो भी उसकी तरफ कहता है, जा पतरस उधर है, उससे मिल, वो तुझे कबूल करेगा, क्योंकि मैंने भी उसको रोया दे दिया कि वो तुझे कबूल करेगा। और आखिर इधर लिखा हुआ है कि फिर जब वो गया तो पतरस ने भी उसे कबूल किया, उसे अपने गले में ले लिया। आज जिस तरह छोटे बेटे को खुदावंद ने गले में ले लिया है, गुनाहगारों को अपने गले में ले लिया, इसी तरह यीशु ने लिया, गुनाहगारों को लिया, मसूल लेने वालों को लिया, कसबियों को लिया, ददकारे हुओं को लिया, सामरियों को लिया। यीशु ने भी तो ऐसे ही किया, उसने भी ददकारे हुओं को लिया है। क्यों लिया है? आज अगर मैं एक बड़ी बात बताने लगा हूं, आपको याद रखना, भूलना नहीं इसको। अगर कर्नेलियस पहला, जिसका आज जिक्र है, अगर कर्नेलियस की तौबा ना होती
पतरस उसे कबूल ना करता तो आज मैं भी इधर ना होता और आप भी इधर ना होते, क्योंकि हम भी तो गैर कौम हैं। हम कौन से यहूदी खानदान से हैं? हम तो यहूदी खानदान से नहीं हैं। हम तो पता नहीं इधर किस किस कबीले से हैं। कोई हिंदुओं के कबीले से आया, कोई सिखों के कबीले से आया है। हम भी तो गैर कौम है इधर। तो अगर ये दरवाजा, नजात का दरवाजा कर्नेलियस के लिए खुला है, तो आज हमारे लिए भी इसीलिए खुल गया, क्योंकि हम भी तो कर्नेलियस की तरह गैर कौम, हम भी गैर कौम, हमारे लिए भी आज नजात का दरवाजा खुल गया। और जिस तरह उसे कबूल किया गया, हमें भी कबूल किया। और आज हम यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं और जितने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो खुदा का शुक्र करें कि हम गैर कौम थे, हम गैर कौम थे, हम यहूदी नहीं थे, फकी और फरीसियों के ग्रुप से तल्लक नहीं रखते थे, लेकिन खुदा ने हमें कबूल किया, हमारी गलतियों को माफ किया है, हमारी तौबा को कबूल किया है, हमारे किरदारों को उसने एक साइड पर रख करके, जो गंदे किरदार थे उनको एक साइड पर रखकर हमें बाप की शफकत की तरह, मोहब्बत से बढ़कर, प्यार से बढ़कर कबूल किया है। उसके खुले हुए बाजू सब गुनाहगारों के लिए खुले हुए हैं, सब भटके हुओं के लिए खुले हुए हैं, सब दुखियों और रोगियों के लिए खुले हुए हैं। उसके दरवाजे कसबियों के लिए भी खुले हुए हैं, मगर शर्त है कि जो उसके पास तौबा की नीयत से आता है, तौबा की नीयत से आता है, और इस औरत की तरह आता है जिसने अपने आंसुओं के साथ रो रो कर यीशु के पांव बघूट दिए। आए हम भी आज शुक्रिया के साथ आगे बढ़े, शुक्रिया के अल्फाज के साथ। खुदामंद तेरा शुक्र है कि तूने हम गुनाहगारों को चुना, हम गुनाहगारों को कबूल किया और हमारे लिए निजात का दरवाज़ा खोल दिया, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।